की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था बहुपद के बारे में। आज हम आरंभ कर रहे हैं बहुपद के शून्य। बहुपद के शून्य क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। ऐसा मान जो बहुपद px के मान को शून्य कर दे। ऐसा मान जो बहुपद जो भी दे रखा होगा उसके मान को शून्य कर दे, उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखा मैंने, बहुपद लिखा है px बराबर x प्लस 3। अब इसका शून्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो चर है उसकी जगह ऐसा कुछ मान रखेंगे जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो यहाँ पे बहुपद x प्लस 3 क्या रखें जिससे ये शून्य बन जाए। तो मैं x की जगह -3 रख रहा हूँ। x की जगह -3 रखने पर, -3 रखेंगे तो p -3 बराबर x की जगह -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 बराबर हो जाएगा 0। तो बहुपद का जो मान है वो क्या हो गया, शून्य हो गया। इसलिए अतः x बराबर -3 बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद का शून्यक होगा। एक एग्जांपल और, बहुलक रेखाओं में px बराबर 5x प्लस 2, इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना। एक तरीका और, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी बहुपद दे रखा है उसको बराबर 0 कर रहा हूं। माना मैंने px बराबर 0, px की जगह 5x प्लस 2 बराबर 0। यहां से हम पक्षांतरण करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले 5x प्लस 2 बराबर 0, 2 को मैं पक्षांतरण कर रहा हूं तो 5x बराबर हो जाएगा -2। 5x, 5 के साथ में x के साथ में 5 जो है वो गुणे में दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2/5। इस प्रकार भी हम शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुपद का शून्य बराबर -2/5 आंसर। आगे प्रश्नमाला नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित पर हमें कुछ बिंदु दे रखे हैं, x बराबर 0, x बराबर -1, x बराबर 2। इन बिंदुओं पर हमें बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुपद जो दे रखा है px बराबर 5x - 4x² प्लस 3, बहुपद का मान x बराबर 0 पर ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 रखने पर इसमें रखेंगे तो p0 बराबर 5 × 0 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 3, 5 × 0 0 माइनस 0 का स्क्वायर 0 × 4 0 प्लस 3, तो बराबर मान आ जाएगा 3। p0 पे मान 3। दूसरा x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद में, बहुपद 5x - 4x² प्लस 3 में x बराबर -1 रखने पर, -1 रखेंगे तो p -1 बराबर 5 × -1 - 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3, 5 × -1 -5 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3, तो हो गया -5 -4 प्लस 3, -5 और -4 बन गए -9 प्लस 3, -9 में 3 जोड़ेंगे तो -6, p -1 बराबर -6। ये दूसरे का आंसर। तीसरा x बराबर 2 रखना है हमें। तो बहुपद है px बराबर 5x - 4x² प्लस 3, x बराबर 2 रखने पर p2 बराबर 5 × 2 - 4 x² की जगह x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 × 2 10
4, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 इंटू 4 16 प्लस 3, प्लस प्लस वाले को मैं ऐड कर रहा हूँ दूसरे से, 10 प्लस 3 हो गए 13 माइनस 16, 13 में से 16 घटाएंगे तो आएगा माइनस 3। तो x बराबर 2 पे मान आ गया माइनस 3 आंसर। अगला प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बहुपद के लिए हमें P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो पहला बहुपद दे रखा हमें Py बराबर y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। पहली चीज हमें याद करनी है P0, इसका मतलब P0 y के स्थान पे 0 रखना है। पहली चीज हमें याद करनी है P0 मतलब y के स्थान पे 0 रखना है। तो y के स्थान पे 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस 1 बराबर हो गया 1। P0 की वैल्यू आ गई है 1। दूसरा मान हमें निकालना है P1 से मतलब है कि y के स्थान पे हमें 1 रखना है। y के स्थान पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, 1 में से 1 गए 0 प्लस 1 हो गया कुल मिला के 1। तीसरी चीज हमें निकालनी है P2 निकालना, इसका मतलब y के स्थान पे रखना है 2, तो y के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में से 2 बढ़ाएंगे 2, 2 प्लस 1 हो गए 3। तो पहले वाले बहुपद P0, P1 और P2 के मान ये। ऐसे कैसे सेकंड बहुपद दे रखा है PT बराबर 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब। पहली चीज हमें निकालनी है P0 निकालना है, इसका मतलब t के स्थान पे रखना है 0, t के स्थान पे जहां जहां t है वहां पे 0 रखेंगे। तो 2 प्लस 0 प्लस 2 0 का स्क्वायर माइनस 0 की घात 3 यानी क्यूब, तो बन गया है 2 प्लस 0 प्लस 2, 0 का स्क्वायर हो गया 0 इंटू 2 करेंगे तो आएगा 0 माइनस 0 की घात 3 होती है 0, तो कुल मिला के मान आ गया हमारे पास 2। दूसरी चीज निकालनी है P1 क्या आ जाएगा, t के स्थान पे 1 रखना है, जो जहां जहां t है वहां पे 1 रख देंगे। दो प्लस 1 का स्क्वायर 1 इंटू 2 हो गया 2, 1 की घात 3 यानी 1 का 3 बार गुणा करना है 1, कितना हो गया 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, 2 प्लस 2 हो गए 4। तीसरी चीज हमें निकालनी है P2 निकालना, इसका मतलब t के स्थान पे 2 रखना है। t के स्थान पे इस बहुपद में 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 2, t के स्थान पे 2 की घात 2 माइनस 2 की घात 3, तो हो गया हमारे पास 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 की घात 2 हो गई 4 माइनस 2 की घात 3 हो गई 8। इसका आपस में और सरल करें तो 2 प्लस 2 प्लस 2 इंटू 4 हो गए 8 माइनस 8 से 8 कैंसिल हो गए, तो 2 प्लस 2 हो गए 4। तो प्रश्न नंबर सेकंड, उसमें फर्स्ट और सेकंड हमने किए हैं। इसी प्रकार तीसरा और चौथा प्रश्न आपको अभ्यास के लिए करना है। अगला प्रश्न नंबर 3, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। हमें जो बहुपद दे रखा है उसमें आगे कुछ मान दे रखे हैं, x बराबर माइनस 1 बटा 3। हमें ये पता करना है कि इस मान पे ये बहुपद के शून्यक हैं
जो मान दे रखा है वो इस बहुपद का शून्यक है, ये हमें दिखाना है। जांच करते हैं, देखते हैं। तो हमें सबसे पहले px बराबर दे रखा है 3x + 1 और x बराबर दे रखा है -1/3। तो हम x बराबर ये -1/3 इसमें रख रहे हैं, बहुपद में रख रहे हैं। -1/3 रखेंगे तो p -1/3 x के स्थान पे 3 x के स्थान पे हो गया -1/3, x के स्थान पे -1/3 + 1, 3 का -1 से गुणा हो जाएगा -3/3 + 1, -3 से 3 गया, बचा हमारे पास -1 + 1 बराबर हो गया 0। 0 हो गया, इसका मतलब कोई भी मान रखने पर अगर बहुपद का मान 0 आ जाता है, इसका मतलब वो इसका शून्यक है। तो अतः x बराबर -1/3 px का शून्यक है, ये इसका शून्यक है। अगला बहुपद दे रखा है px बराबर 5x - 5, x बराबर दे रखा है 4/5। इस पे दिखाना है कि शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 4/5 इस बहुपद में रख रहे हैं। x बराबर 4/5 बहुपद में रखने पर तो p 4/5 बराबर 5 4/5 -5, 5 का 4 से गुणा हो जाएगा 20/5 -5, 20 में भाग देना है 5 का, तो आ जाएंगे 4 -5। p बराबर 4/5 पे बहुपद का मान जो है वो 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, इसका मतलब अतः x बराबर 4/5 जो है px यानी बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक जो है वो ये नहीं है। इसी का अगला प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा px बराबर x² - 1, x बराबर 1 - 1, x के दो मान दे रखे हैं। तीसरा px बराबर x² - 1, x बराबर जो है 1 - 1। हमें इन दोनों बिंदुओं के लिए बताना है कि ये इसके शून्यक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 रखने पर, सबसे पहले 1 रख रहे हैं x के स्थान पे, तो p1 बराबर हो गया 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 -1, तो 1 - 1 हो गया 0। इसका मतलब हो गया अतः x बराबर 1 px का शून्यक है। सबसे पहले x बराबर 1 रखा, अब x बराबर दूसरा -1 रखने पर x बराबर बहुपद में -1 रखेंगे तो p -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 -1, 1 - 1 हो गया 0, 0 हो गया। इसका मतलब x बराबर -1 px का शून्यक है। ये प्रश्न नंबर 3 के 3 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। इसी प्रकार इसमें आगे जो प्रश्न दे रखे हैं वो आप स्वयं प्रयास करें। अगला प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। हमें प्रत्येक के लिए बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। पहला बहुपद दे रखा है px बराबर x + 5। शून्यक ज्ञात करने का तरीका, या तो x के स्थान पे जो चर है उसके स्थान पे ऐसी क्या वैल्यू रखें जिससे बहुपद का मान 0 हो जाए, वो शून्य कहलाएगा। दूसरी चीज मैंने सबसे पहले बताई थी, बहुपद को बराबर 0 कर ले। माना मैंने px बराबर 0,
बहुपद को बराबर 0 कर दें, तो बहुपद px बराबर 0 किया है, तो px की जगह x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर हो गया, दूसरी तरफ पक्षांतरण करने के तो x का मान आ गया -5, अतः शून्य हो गया हमारे बराबर -5। सेकंड वाला इसी की तरह px बराबर दे रखा है x माइनस 5, माना px बराबर 0, शून्य ज्ञात करना है तो px बराबर 0 कर देंगे, तो px की जगह x माइनस 5 जो बहुपद हमें दे रखा है प्रश्न में, तो x बराबर क्या बन जाएगा, x बराबर हो जाएगा 5, दूसरी तरफ पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस का प्लस बन जाएगा, तो x बराबर हो गया 5, अतः शून्य हो गया 5। तीसरा प्रश्न, px बराबर दे रखा है 2x प्लस 5, शून्य ज्ञात करना है इसका भी हमें, तो माना px बराबर 0 कर लेंगे, हम 0 कर लेंगे, px की जगह px की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 5 बराबर 0, सबसे पहले पक्षांतरण करेंगे, 2x प्लस 5 है तो 5 को दूसरे में भेज देंगे, तो 2x बराबर हो गया -5। अब 2x बराबर -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ में गुणे में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो x बराबर हो गया -5/2, अतः शून्य बराबर -5/2। इसका अगला चौथा प्रश्न नंबर 4 का चौथा प्रश्न, शून्य ज्ञात करना है, बहुपद दे रखा है px बराबर 3x माइनस 2, तो पहले शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद को बराबर 0 कर देंगे, यानी px बराबर 0, px की वैल्यू दे रखी है 3x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू निकालनी है अब हमें, तो 2 को पक्षांतरण कर लेंगे सबसे पहले, तो 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर बन जाएगा 2/3, 3 जो है वो दूसरी तरफ भेजेंगे तो बट्टे में चला जाएगा, ये हो गया इस बहुपद का शून्यक, अतः शून्यक बराबर 2/3। अगला पांचवा, px बराबर दे रखा है 3x, px बराबर दे रखा है 3x, शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले px बराबर कर लेंगे 0, px की वैल्यू दे रखी है 3x, 3x बराबर हो गया 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, 3 दूसरी तरफ भेजेंगे तो 3 चला जाएगा भाग में, क्योंकि 3x इसके साथ में गुणे में है तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा 0/3 मतलब 0, अतः शून्य हो गया 0। इसके जैसे ही अगला प्रश्न नंबर 6, उसको देखें तो शून्य ज्ञात करना है, तो px बराबर 0 कर लेंगे, px की जगह px की वैल्यू ax बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0/a, 0 में a का भाग देंगे 0, तो शून्य हो गया हमारे पास शून्य बराबर 0। px बराबर दे रखा था ax, आगे कुछ और दे रखा था उसको भी देखें, a नॉट इक्वल यानी बराबर नहीं है, किसके 0 के, a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो मैंने क्या किया, px बराबर सबसे पहले शून्य ज्ञात करने के लिए px को शून्य के बराबर किया, px की जगह px की वैल्यू ax बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा, a को दूसरी भेजेंगे तो 0/a, अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0/0 रूप कभी नहीं बन सकता, इसलिए a जो है प्रश्न पहले दे रखा है 0 नहीं है, तो a 0 में a का भाग देंगे तो 0। अगला प्रश्न नंबर 7, px बराबर दे रखा है 3x प्लस d, सॉरी cx प्लस d, तो हमें शून्य ज्ञात करना है, तो सबसे पहले px बराबर 0 कर लेंगे, px की जगह px की वैल्यू cx प्लस d बराबर 0, x की वैल्यू निकालनी है हमें, x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले d को पक्षांतरण करना होगा, d को पक्षांतरण किया तो बन जाएगा -d, अब x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर -d/c, x की वैल्यू आ गई हमारे पास, अतः शून्य क्या हो गया
अतः शून्य बराबर -d/c आंसर। इसी के साथ प्रश्नमाला 2.2 समाप्त हुई।